पढ़ाई भी कमाई भी के मंत्र के साथ होगा कौशल विकास। 5000 शिक्षण संस्थानों में इसी सत्र में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। देश के युवाओं के कौशल विकास में पढ़ाई भी कमाई भी नया मंत्र होगा। इसके लिए इसी सत्र से देश के 5000 शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ी। जाने क्या है नई गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए एक बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा आगे बढ़ा दी है। इससे पहले इन्हें आपस में लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तक रखी गई थी। बिहार बच्चों के खाते में 900 करोड़ तो अब इस बुजुर्ग के खाते में आए 52 करोड़। मुजफ्फरपुर छठी क्लास के 2 बच्चों के खाते में 900 करोड़ से अधिक की रकम आने के मामले की कटिहार डीएम अभी जांच करवा ही रही है कि मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग के खाते में 52 करोड़ रुपया आया है। 18 साल के आशिक से हुआ इश्क, पत्नी ने पति को ही मरवा डाला। अब हुआ यह अंजाम। मधुबनी झंझारपुर अनुमंडल में बीते बुधवार को सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना भैरव स्थान थाना के मेहंत गांव की है। मुख्य सड़क के नीचे झाड़ियों में अज्ञात शव मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसका जब छानबीन किया गया तो पता चला यह प्रेम प्रसंग का मामला है जिसमें पत्नी के द्वारा ही अपने पति को मरवा डालने की सूचना प्राप्त हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी में आफत की बारिश से दूसरे दिन हुई 30 मौतें, कई इलाकों में रही बिजली गुल। पूर्वांचल में आज भारी बारिश के आसार देखे जा सकते हैं। अब एटीएम से निकलेगी दवाइयाँ, हर ब्लॉक में लगेगी मशीन। जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान। नई दिल्ली दूर दराज के गांवों और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी अब 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध होगी। उन्हें बस ब्लॉक में लगे दवा एटीएम का पहुंचना होगा। देश के सभी 6000 ब्लॉक में ऐसी एटीएम मशीन लगाने की शुरुआत होने जा रही है। शुक्रवार को आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर CSC ने इस काम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की AMTJED नामक कंपनी से करार किया। CSC के पहले से ब्लॉक स्तर पर आयुर संजीवनी केंद्र चल रहा है। भयानक गलती हुई, माफ कर दीजिए। अमेरिका ने भी माना काबुल एयर स्ट्राइक में आतंकी नहीं 10 निर्दोष मारे गए थे। काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आतंकियों को मारने के लिए अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 10 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने भी इस तथ्य को मान लिया है और उसने इसके लिए माफ़ी भी मांगा है। तालिबान चीन पाक पर नकेल कसने के लिए विदेशी राजनयिकों का भारत दौरा होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह अफगान शांति वार्ता में भारत की भूमिका बहुत हद तक बदल गई है। ये बदलाव 15 अगस्त से 13 सितंबर के बीच का है, जब पाकिस्तान चीन के तालिबान पर प्रभाव के कारण भारत को इससे अलग रखा गया था। हालांकि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में 3 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं, जो विभिन्न परियोजनाओं में लगाए गए हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के आदेशानुसार भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य तथा संसद प्रतिनिधि सह जीप सदस्य प्रतिनिधि केदार साहु तथा मंडल अध्यक्ष रूपलाल नायक के द्वारा बेलपट्टी पंचायत के सिमराटाड़ा भूमि टोला में गरीबों के बीच फल तथा बिस्कुट चॉकलेट वितरण किया गया। साथ में वार्ड सदस्य संजय भुइयां, बद्री भुइयां, राजेश भुइयां, भिखनी देवी आदि लोग उपस्थित थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस दौरान सर्वांगीण ग्राम विकास संस्था के द्वारा संचालित नेत्र अस्पताल में प्रबंधन निदेशक डॉक्टर निर्मल सिंह की अगुवाई में अस्पताल परिवार ने नरेंद्र मोदी के चित्र के समक्ष अमरदीप प्रज्वलित कर उसके लंबी दीर्घायु की कामना की। साथ ही लोगों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई। इसके पूर्व लंबी दीर्घायु के लिए हवन अनुष्ठान किया गया। जानकारी देते हुए बताते चलें कि सर्वांगीण ग्राम विकास संस्था के अध्यक्ष लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कदम भूषण चंद्रिका मुंडा है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद करते हुए केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री सह
खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। इधर पद्म भूषण पंडिया मुंडा ने भी नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी है। सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार तोरपा, विधायक के मुंडा ने लंबी चिरायु की कामना करते हुए आज पूजा अर्चना करते हुए भगवान से प्रार्थना किए। इधर भारतीय जनता पार्टी खूंटी जिला के द्वारा सेवा और समर्पण अभियान एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मोदी के 20 वर्षों के कार्यकाल का जीवन पर कार्यों पर नेताजी चौक के समीप खूंटी क्लब में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें तोरपा विधायक कोचे मुंडा और खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। साथ ही नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वृद्ध आश्रम में जाकर फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने किया। वहां मौजूद सभी लोगों को नमो ऐप युवा मोर्चा के द्वारा डाउनलोड कराया गया। इसके बाद वृद्धाश्रम जाकर माननीय नरेंद्र मोदी के परिजनों का हाल चाल जाना और फलों का वितरण किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोडरमा जिला के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा 17 सितंबर दिन शुक्रवार को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कोडरमा जिला रांची पटना रोड स्थित वसुंधरा पेट्रोल पंप के समीप वसुंधरा गार्डन में एक भव्य आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत नमो प्रदर्शनी और नमो स्टॉल लगाया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने संबोधन भी किया। झारखंड की निवर्तमान शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक आदरणीय नीरा यादव जी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सभी जिला पदाधिकारियों, कार्य समिति सदस्यों, सभी मंडल अध्यक्षों, उनके पदाधिकारियों एवं कार्य समिति के सदस्यों लोग उपस्थित हुए। समाजसेवी मथुरा यादव की माता की मृत्यु पर विधायक ने शोक संवेदना प्रकट किए। चलकुसा खरगू पंचायत के समाजसेवी मथुरा यादव की माता सोनिया देवी का देहांत हो गया, जिसको तकरीबन शाम 6 बजे आकस्मिक निधन हो गया। वे लगभग 105 वर्ष की थी। अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। इनके बच्चे तमाम सरकारी पदों पर पदस्थापित हैं, जैसे आयकर विभाग के अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, अवर निरीक्षक आदि जैसे गजेस्टर अधिकारी भी हैं। इनका पूरा जीवन लोक सेवा में समर्पित रहा। इनके पति लेखो महतो बतौर रेलवे अधिकारी थे, जो कि सन 1967 में सेवानिवृत्त के बाद समाज सेवा में जुड़े एवं 1983 में उनका निधन हो गया था। तब से पूरे परिवार और समाज को जिम्मा इनके कंधों पर था। इनके निधन से खरगू एवं चौबे पंचायत समेत आसपास के तमाम लोगों ने गहरा शोक जताया। इस दौरान बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने भी इनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया एवं उन्होंने मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना किए।